पुष्टि की है, भक्त की जो आस्था थी उसको अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया, लेकिन यहाँ पर पुष्टि का वो इंतजार करेंगे, पर जब पुष्टि हो जाएगी भक्त के द्वारा तो आप जरूर ट्वीट करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इतने सारे आरोप हैं, कोई एक आरोप ठीक है, देखिए, एक एक करके आपने भी बहुत सारे ट्वीट किए हुए हैं, एक एक करके ट्वीट का क्लैरिफिकेशन देते जाइए ना। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सारे, मैंने उनसे पूछा ना हार भी दिखा दीजिए, अगर आपने कान खोल के बात सुनी हो तो मैंने ये भी कहा कि आप हार भी दिखा दीजिए, आप ईंट भी दिखा दीजिए, आप चरण पादुकाएं भी दिखा दीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कहा, लेकिन आपको सुनना वही है। मेरा रोहित अग्रवाल जी भी, सर सबको चर्चा में शामिल कर लूं, रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल जी, भाई बिना आग के धुआं नहीं उठता है, ठीक है। अब तो वीएचपी ने भी अपना सुर जो है बदला है। पहले तक तो वीएचपी कह रही थी कि भाई कुछ चोरी नहीं हुआ है, हम लोगों पर चढ़ जाते थे, वो लोग कहते थे कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए ये चालान, जब पुलिस अपना मामला दायर करे, 4 महीने के अंदर अंदर दोषी जो है सलाखों के पीछे हों। नहीं देखिए पिनास जी, एक बात बिल्कुल साफ होती है कि झूठ की बहुत लंबी उम्र नहीं होती है भाई। आप परपंच फैला सकते हैं, आप अफवाह फैला सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, पर उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। कल आप ही के डिबेट पे मैं था, आप ही के चैनल के डिबेट पे मैं था, और उस पर मैंने काक भुषुंडी के बारे में पूछा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। आपको पता भी है कि काक भुषुंडी कौन थे? भाई रामायण के अंदर जो कैरेक्टर हैं, आप जानते भी हैं उनको, तो वो कुछ बोल नहीं पाए थे, बता नहीं पाए थे। तो आज स्थिति साफ हो गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप थ्रो करने का काम कर रहे हैं, फेंकने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए एसआईटी बनाई गई थी, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की अगर सारे आरोप भक्ति और झूठे हैं तो आस्था का विषय। एसआईटी में सूत्र कह रहे हैं कि भाई 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देखिए पिनास जी, एक बात बिल्कुल साफ है, जब एसआईटी की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है और उसको अगर आप सूत्रों के आधार पे एसआईटी की रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करना शुरू कर देंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि 15 दिन रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री की बात नहीं माननी है। मुख्यमंत्री से ज्यादा क्रेडेंशियल सूत्र अगर आपको लगता है कि आपके पास है, जो कि आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वाले आपको दे सकते हैं, तो भाई मैं इस पे क्या क्या आपको बता सकता हूं। भाई ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है ना। और स्थिति बिल्कुल साफ है कि देखिए, ये झूठ का जो पुलिंदा इन्होंने गढ़ने की कोशिश की है, भगवान राम के लिए इनके मन में कितनी आस्था है तो आप जानते हैं। आम आदमी पार्टी वालों के जो नेता है, उनकी नानी ने मना किया था ये मेरे राम नहीं है। कांग्रेस ने कहा था अस्तित्व ही नहीं है राम का, उसी को नकार दिया था इन्होंने। और समाजवादी पार्टी ने तो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। अब इन लोगों की कितना क्रेडेंशियल है, सर इन लोगों का क्रेडेंशियल नहीं है, तभी तो राम के नाम पर आप लोग जो है सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, और एक जगह नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 22 स्टेट में एनडीए की सरकार है। जरा आप, ये नहीं हो सकता ना सर, जाहिर सी बात है जब राम के चढ़ावे में सवाल उठेंगे तो सवाल तो होंगे ना सत्ता पक्ष से। तो सवाल होंगे, और सवाल होंगे इसीलिए तो एसआईटी बनाई गई है। अच्छा। जब आपने सवाल उठाया, एसआईटी बिना एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आमतौर पे ऐसा भी होता है ना, पहले एफआईआर दर्ज होती है फिर एसआईटी। अच्छा ठीक है, कहा जाता है। पिनाश जी, इसका कहीं पे अंत है? अभी तो काल भुषुंडी जी दिखाई पड़ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, आपने स्वयं अपने कैमरे पे दिखा दिया, अभी टीवी पे चल रहे हैं काल भुषुंडी, है ना। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसके बावजूद कह रहे हैं कि अभी तो साहब, अभी इनकी ऑथेंटिसिटी हम वेरीफाई करेंगे। तो भाई इस चीज का कोई अंत है? आरोप लगाने का कोई अंत तो नहीं है ना पिनाश जी। जब काल भुषुंडी दिखा दी है तो लगे हाथ हार, ईंटें, बाकी तमाम चीजें भी दिखा दें, ताकि जो अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है, रोज नई नई चीजें निकल कर आती हैं कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज इतनी ईंटें गायब हैं। वंस एंड फॉर ऑल कम से कम अफवाहें तो रुकेंगी। पिनास, जब आप जैन साहब का इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने बताया कि लाखों भक्तों ने लाखों गिफ्ट दिए हैं। मेरे ख्याल से वो कैटलॉग होके किसी स्ट्रांग रूम में होंगे, क्योंकि ये काल भुषुंडी एक तरह पब्लिक स्पेस पे, ओपन स्पेस पर रखा था, तो उसकी वीडियो आ गई। तो अगर एक रोज एक अखिलेश यादव वीडियो देंगे, उसका वीएचपी एक वीडियो दिखाएगी, वो नहीं होगा। और इस समय तो एसआईटी की जांच चल रही है, तो मेरे ख्याल से जो चीज अंदर लॉक में है उसको खोल के, उसको दिखाने की, उसको मांगने की कोई तुक नहीं है। लेकिन हाँ, जब उसकी जांच होगी तो बिल्कुल होनी चाहिए। हर भक्त को वहां जाके या जिस भी माध्यम से उसकी जांच करने की बिल्कुल एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से मैं भी आपकी डिबेट में था परसों, मैंने कभी वीएचपी किसी व्यक्ति को यह बोलते नहीं सुना कि चोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें पता नहीं है। आपको पता है, जैसे आपने इतनी बार कहा सूत्रों से पता लगा, मेरे हिसाब से 4-5 लोगों के पास एसआईटी रिपोर्ट की एक्सेस है। वो जो 3 लोग, संजय प्रसाद जी और मुख्यमंत्री, आपकी इनमें से किसी से बात हुई तो बताइए। आप भी ट्रांसपेरेंट रहिए भाई। आप हम इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं तो आप बताइए ना, किससे? आपके मुख्यमंत्री से बात हुई है, संजय प्रसाद जी से बात हुई है, विजय विश्वास पंत जी से बात हुई है, एस किरण से बात हुई है, या जो 5वें जर्नलिस्ट के पास ये हक होता है। आप तो शांतनु जी बखूबी जानते हो कि हम लोग अपने सोर्स रिवील नहीं करते हैं, तो आपको भी मालूम है ना। और कोई जानकारी हो तो मैं चलता हूँ। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है ना,
कम से कम हमारे पास जो अधिकार है बतौर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे पास वो रहने दीजिए। ठीक है, यू कैन डिफेंड सर, इट्स ओके। थोड़े दिन का इंतजार और है, कौन कितना, तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कौन कितना झूठ, मैंने कहा ना, सूत्र विपक्ष के नेता हैं जो अफवाह फैला रहे हैं। रोहित जी, जो पता है अगर अभी खबर दूसरी तरफ होती ना, आप हमारे तमाम सूत्रों पे पूरी डिबेट करते और अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग सूत्रों पे कभी भी आपने बात नहीं की या आपने कभी भी सूत्रों पे रिएक्ट नहीं किया, प्लीज। पता है ऐसा नहीं है कि हम लोग मीडिया और नेता, हम सब लोग के रिश्ते ना मतलब दशकों पुराने, तो सबको पता है कि सूत्र पे कब आप रिएक्ट करते हैं। अभी सूत्र आ जाए सर। जो ये 5 मुख्य लोग हैं, अच्छा, इन 5 में से कोई भी आपका सूत्र नहीं हो सकता, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूं। ठीक है सर, क्योंकि ये पूरे जिम्मेदार लोग हैं। ठीक है सर, जब राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अगर सत्ता पक्ष को सवाल उठाए और उस पर जब हम लोग डिबेट करें, उस पर जब कार्यक्रम करें, तो फिर सूत्र जस्टिफाइड है ना। लेकिन आज अगर हम इन वाले सूत्रों पे या इधर विपक्ष के आरोपों पे आप लोगों से बातचीत करें, तो हम जस्टिफाइड नहीं है। इट्स ओके सर, फेयर इनफ, जनता है, समझ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैंने मान लिया। में आए थे कि बंगाल में सरकार बना रहे थे, हमने कहा था नहीं इससे बेहतर हम कर रहे हैं, और उससे बेहतर हमने किया बंगाल के अंदर। तो हमने तो सूत्रों के ऊपर कभी राजनीति की नहीं है। सर आपको बता दूं, बंगाल की बात तो इंडिया टीवी ने पूरे जोर शोर से कहा था, जब अपना हम लोगों ने जब अपना एग्जिट पोल, जब लगातार जो सर्वेज आ रहे थे उसमें कहा था, अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे, नहीं तो जाके, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप जाके प्लेटफॉर्म्स पे देखिए कि हाँ 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है।